बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक क़यामत के करीब का दौर नहायत आज़माइशों का दौर है। तो हमें इस पुरफ़ितन दौर में अपने ईमान की सलामती और अपनी आखिरत की सलामती के लिए नहायत एहतियात की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हम हर पहलू पे लब कुशाई करें और हमारी ही वजह से शायद कोई फ़ैसले होने हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस दौर के अल्लाह वाले हों, अहले इल्म हों, सहाबाए किराम हों, अहले बैत हों, अंबियाए किराम हों, अल्लाह की ज़ात हो, नहायत एहतियात की ज़रूरत है। और कई जगहों पे ख़ामोशी भी ज़रूरी होती है कि हर जगह हम लब कुशाई करें और कुरान और सुन्नत के फ़ैसले कोई और हों और तारीख़ी हक़ाइक़ कुछ और बयान करें और हम उसमें अपने ईमान को भी दाव पे लगा दें उन हस्तियों के ख़िलाफ़ लब कुशाई करके, तो ये भी नहायत पुरख़तर बात है। और इसी तरह अगर इस दौर में हम डायरेक्टली किसी फ़ितने से गुज़र रहे हों, आज़माइश से गुज़र रहे हों, हमारा फ़रीक वो लोग जिनसे हमें अक़ीदत है या इस तरह के दीगर मामलात, तो बहुत बचने की ज़रूरत है। हमारे पल्ले तो पहले ही कुछ नहीं, ना ईमान का वो दर्जा, ना अमल का वो दर्जा, और फिर हम उंगलियां उठाएं दूसरे अल्लाह वालों पे जिनका इल्म पहाड़ों के बराबर, जिनका तकवा पहाड़ों के बराबर, और फिर वो हस्तियां जो सहाबाए किराम हैं जिनकी बख्शिश के फ़ैसले अल्लाह ने कुरान में फ़रमाए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में बशारतें फ़रमाईं, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, ऐसी मुबारक हस्तियाँ कि उनके बारे में कैसे कोई सोच सकता है, कोई ईमान वाला हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो कुरून ऊला जो खैरुल कुरून वाला दौर था, उसमें कैसे वो हस्तियाँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तरबियत थे, वो कैसे उनके बारे में मनफ़ी सोच सकते थे या मनफ़ी तर्ज़ अमल इख्तियार कर सकते थे। तो हमें अपनी आखिरत संवारने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय ये कि उनके बारे में कोई राय कायम करें या फ़ैसला करें। हाँ, जो पहलू हमारे ईमान के लिए महफूज है, हमें अल्लाह की बारगाह में सुरखरू कर सकता है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उनका सामना करने के काबिल बना सकता है, वो पहलू इख्तियार किया